डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। चलो आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस। चलो स्टार्ट करते हैं। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। भारत के प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख। जो राष्ट्रपति का पद होता है वो संवैधानिक प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री का कार्यकारी प्रमुख। इसके बाद ताजमहल, बीबी का मकबरा, इत्माद उद्दौला किस चीज के स्मारक हैं? मृत व्यक्तियों के। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी है? बिंदुसार का। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधन किया गया? 1900। रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? 1919 में। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? अपने घोड़े को। बक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? द रियल डील के नाम से। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पे है? लोथल में। इसके बाद जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता था? वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो हैं महावीर हैं। इसके बाद मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? बिंबिसार। जो मगध का उत्थान है उसके लिए बिंबिसार उत्तरदायी है। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहा जाता है? IPL। भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। भारत की राष्ट्रपति कौन है इस टाइम पे? द्रौपदी मुर्मू। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में कौन सा किताब से नवाजा गया है? इनको यानी कि पद्म विभूषण प्राइज मिला है हाल ही में सचिन तेंदुलकर जी को। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बंगलुरु में। संसद के कौन से 2 हाउस हैं? लोकसभा और राज्यसभा। वैसे संसद के 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि जी। रामायण के लेखक वाल्मीकि जी हैं। भारत में ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। भारत में ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो करता है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसके बाद भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? अरुणाचल प्रदेश की। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। इसके बाद भारत में प्रेजेंट टाइम पे 28 राज्य और 8 यूटी हैं। और भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई हैं? अजंता की गुफाएं। गुप्त काल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई हैं। 7 अजूबों में अजूबा आगरा में कौन सा स्थित है? ताजमहल। सह्याद्री को द वेस्टर्न घाट के नाम से भी जाना जाता है। सह्याद्री को द वेस्टर्न घाट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को जोड़ती है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को। ट्विन सिटीज के नाम से हैदराबाद और सिकंदराबाद को जाना जाता है। ठीक है। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। हमारा राष्ट्रगान किसने लिया? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने हमारा राष्ट्रगान लिखा है। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? भीमराव अंबेडकर। भारत में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का। दुनिया में 2020 की वैश्विक महामारी कौन सी थी? कोरोना वायरस। 2020 की वैश्विक महामारी कोरोना वायरस थी। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग जी हैं। भारत में पहला फोन कब लॉन्च हुआ? 1995। भारत में पहला फोन जो है 1995 में लॉन्च हुआ। लोवरेज इडू के संस्थापक कौन है? अक्षय चतुर्वेदी जी हैं। सीए का फुल फॉर्म क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु कितनी है? 18 साल। इसके बाद वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर की स्थापना हुई? पाटलिपुत्र। 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा को दांडी यात्रा भी कहा जाता है, जो कि महात्मा गांधी ने शुरू किया था। इसे सीमांत गांधी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां को। वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल है? धीराज गोपालाचारी। सर्वप्रथम किसने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक। मोहनजोदड़ो को किस एक नाम से जाना जाता है? माउंट ऑफ डेड। मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है। शाहनामा किसकी रचना है? फिरदौसी की। शाहनामा जो है फिरदौसी की रचना है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय अकबर को जाता है।
राज्यसभा का स्थायी सदन कौन सा है? इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे कोई भंग नहीं कर सकता है कभी भी। इसके कुछ परसेंट सदस्य जो हैं हर वर्ष रिटायर होते रहते हैं, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं हो सकती है। संविधान में संशोधन नहीं कैसे नहीं किए जा सकते। संविधान जो है उसमें जनमत संग्रह से संशोधन कभी भी नहीं हो सकते। संविधान में संशोधन का अधिकार सिर्फ संसद को होता है। इसके बाद भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल जो है कब घोषित हुआ? 1962 में। भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की कुल मिला के कहना क्या है? मूल अधिकार जो हैं वह हमने यूएसए अमेरिका के संविधान से लिए हैं, और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से, और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। इसके बाद यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना अनिवार्य है? 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का पद भरना अनिवार्य है। जम्मू कश्मीर में जो वो विशेष दर्जा प्रदान करता था वो आर्टिकल 370 था, जो कि 6 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर लेकिन 370 का कुछ पार्ट समाप्त हुआ है, पूरी तरीके से 370 हटा नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखना अच्छे से। राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल जो होता है सिर्फ 6 वर्ष होता है। भारत की प्रथम रेलगाड़ी कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर, जो कि मुंबई से ठाणे तक थी। 4th स्टेट पद जो है किसे दिया गया? प्रेस को। संसद, राज्यसभा, लोकसभा के बाद जो चौथे नंबर में सबसे स्टेबल चीज मानी जाती है, सबसे मजबूत चीज, वो प्रेस है। इसके बाद भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। रिक्टर पैमाने पर किसको मापा जाता है? भूकंप की प्रबलता को। इसके बाद भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा समानता कैसे बनी होती है? तल्लोचन द्वारा। भारत में सफेद क्रांति की जनक कौन है? डॉक्टर वी कुरियन यानी वर्गीज कुरियन। रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान में। रणथंभौर जो है वहाँ पे चीता रहते हैं, और ये राजस्थान में स्थित है। भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ पे हुआ है? तिब्बत की कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों से सीमा स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन जो है उत्तरी रेलवे जोन है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। और विश्व की कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और भारत की K2। भारत में किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? मेघालय में कोई रेलवे लाइन नहीं है। भारतीय रुपए का चिन्ह कौन सा है? ये आप देख लीजिए, रुपए का प्रतीक क्या होता है? ग्रेसन नियम से अभिप्राय है। ग्रेसन नियम से क्या अभिप्राय है? निष्कृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संकुचन से हटा देती है। ग्रेसन नियम क्या होता है? जो निकृष्ट मुद्रा होती है वो श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है। मतलब इसके बाद 83 नंबर क्या है? कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाया या विनियोजित किया जाता है? स्टाम्प शुल्क जो है जो कर संघ द्वारा लगाया जाता है। वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में कौन भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल थी? 56। फोर्ब्स की सूची में जो है 56 कंपनियां भारत की शामिल थी। बुल और बियर वाणिज्य की किस पहल से संबंधित है? ये स्टॉक मार्केट से संबंधित है। बुल और बियर, इसको तेजड़िया और मंदड़िया भी कहते हैं। कौन कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? आयकर से कीमत में कोई वृद्धि नहीं होती है। भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ कब हुआ था? औद्योगिक लाइसेंस नीति के वास्तविक बदलाव के साथ भारत में आर्थिक उदारीकरण आया। निफ्टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? NSF सूचकांक से। ये भी एक तरीके का वो स्टॉक है। इसके बाद विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? भारत जो है स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है। हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है। इसके बाद राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 ईस्वी में यानी कुल मिला के संयुक्त राष्ट्र जो है उसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य बना है? दक्षिणी सूडान।
इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बॉन वी मून। 2 जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के महानिदेशक कौन थी? यूकिया अमानो, परमाणु एजेंसी के महानिदेशक। 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रबंध निदेशक, ये पुराना क्वेश्चन है सॉरी। महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी कौन है? यूएन, यानी यूएन मतलब वुमेन से संबंधित है, ठीक है, यूएन वुमेन। इसके बाद थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।